हमारा असल मसला एज ए मुसलमान, हम खुद अपना जो कुछ हमने किया उसके हम खुद कसूरवार हैं, और ये कसूर हमें खुद अपने अंदर, सबसे पहले तो हमें मुसलमानों को खुद देखना चाहिए कि हम पीछे क्यों हैं, ये सवाल जो है। और ये इनके अंदर ये सवाल है, इनके हमारे जो ईमान का और ज़िंदगी का जो रिलेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हम मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, पाकिस्तान वाले भी और उधर वाले भी, हम कतई तौर पे जो है हम एक चाहते तो हैं हम भी खुशहाल हो जाएं, हम भी तरक्की कर जाएं, एक सुपरफिशियली ना, जाहिर है हर एक चीज हर फर्द इंडिविजुअल की होती है, वो भी अमीर हो वो भी खुशहाल हो, ये हमारी एक विजुअल थिंकिंग है। लेकिन ओरिजिनल हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारी, जब तक देखें हम एक दीन और दुनिया को अपनी अपनी जगह पे नहीं रखेंगे, ये तरक्की का दरवाजा नहीं खुल सकता। सबसे पहले तो हमें जो अपना जो दीन है उसको पर्सनलाइज्ड करना पड़ेगा, उसको अपनी ज़ात के साथ उसको प्राइवेटाइज्ड करना पड़ेगा कि ये एक प्राइवेट मसला है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल नहीं है, ये एजुकेशनल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कल्चरल नहीं है। इस सब मुसीबत ये है कि मुसलमानों का कलेक्टिव हमारा माइंडसेट भी सब कॉन्टिनेंट का, मैं इसे, अच्छा आप देखें कि जिन मुसलमानों ने कदर तरक्की की है, हम वो देख लेते हैं सब कॉन्टिनेंट से बाहर। अब देखें कि टर्की है, मलाइशिया है, सुना है कि इंडोनेशिया भी अब काफी बेहतर हो रहा है। तो ये हमारा गल्फ है सारा, अरब कंट्रीज जो हैं छोटे जो हैं। अब जो सऊदी अरब जो था, जो एक जहां इस्लाम की नमूद हुई, वो इस्लाम का बेस कैंप था, उन्होंने भी खुद को देखा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने भी मजहब को एक साइड पे उठा के उसको एक साइड पे रख दिया है। उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो नहीं, तो और उनको इंडियन कॉन्टिनेंट के मुसलमान कहते हैं कि एमबीएस तो मुसलमान ही नहीं है, वो यहूदियों के एजेंट है। चले वो हम जाहिर है कि नहीं कहेंगे तो पीछे भी रहेंगे, सीधी सी बात है ना। कौन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? आज की दुनिया 21वीं सदी के साथ हम उसके साथ चलना चाहते हैं? आसपास जो इतनी तरक्की हो रही है, इंडिया जो इस कदर मुआशी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, तो बात यह है कि हमने इसी तरह रहना है या आगे जाना है। तो इसके पहली तो बात है कि हम मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को भी सबसे पहले अपनी पसमानदगी का खुद को कसूरवार समझें। ये दूसरों पे कसूर डालना, कंस्पायरेसी की थ्योरियां बनाना कि हमें जो है ये जो यहूदो नसारा हैं वो हमें तरक्की नहीं होने देते। आपके यहाँ मुसलमान कहते होंगे कि ये बीजेपी जो हमें तरक्की नहीं होने देता, ये मोदी हमारी तरक्की नहीं होने देता। बात सवाल ये पैदा होता है, मैं इंडियन मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को, उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? तो बात ये है, हिंदुओं ने रोका हुआ है। तो बात यह है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद तरक्की करना ही नहीं चाहते। हमारी कोई जो है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिए, और जब तक हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिएगा, अव्वल भी इस्लाम, आखिर भी इस्लाम, ऊपर भी इस्लाम, नीचे भी इस्लाम, दाएं भी इस्लाम, बाएं भी इस्लाम, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो मुसलमानों के लिए पहली तो बात है, इन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम क्या चाहते हैं। अगर तो ये सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहते हैं, सब कुछ इनका वही है, तो फिर फॉरगेट क्या मटेरियल इकोनॉमिक क्या तरक्की, डेवलपमेंट क्या चीज होती है। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी रैशनल थिंकिंग को, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को, उसके लिए जरूरी है आप इंक्लूसिव हो, दूसरे आइडियाज को आप कबूल करें, दूसरे कल्चर्स को आप कबूल करें, आप नफरत करना, दूसरे मज़हब से नफरत करना बंद करें, दूसरी कौमों को साजिशी समझना कि वो हमें मारना चाहते हैं, ये बंद करें। हम सब इंसान हैं, सारी इंसानियत है, हर एक में कुछ खराबियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कौमों का भी यही हाल होता है। तो बात यह है कि हम मुसलमान जो हैं, ये आपके जो इंडियन जो मुसलमान हैं,
اب دیکھیں کہ ان کو کس چیز نے ان کو ان کی مادی ترقی، وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو وہاں کے ان ٹچ تھے ان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، تو یہ اس کو کس نے روکا ہے؟ کون سی ایک کانسٹیٹیوشنل پابندی تھی، کوئی سوشل پابندی تھی، کوئی لیگل پابندی ہے؟ کون ہے مسلمانوں کو وہاں جس نے ترقی نہیں ہونے دی؟ تو انہیں اچھا یہ کہنا کہ جی وہاں پڑھے لکھے جو پارٹیشن کے وقت مسلمان آ گئے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے لیے اگر ان کے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی تو وہ تو اور بھی زیادہ جو ہے محنت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلتے۔ انہوں نے انڈین حکومتوں سے، انڈین پالیٹیشن سے ہمیشہ کیا چاہا ہے؟ مسلم وہ جو کیا ہے مسلم لاز، جو پرائیویٹ مسلم لاز آپ کے ہاں بنا تھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، پرسنل لا، کہ بھی اب انہوں نے آپ سے کوئی ترقی نہیں مانگی، ڈیولپمنٹ نہیں مانگی، گروتھ کے لیے کچھ نہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہوں، تو نہ انہوں نے کی۔ انہیں تو صرف وہی چاہیے، اسلام کا جو ہے نا کیج، پنجرا، اسلام کا پنجرا چاہیے انہیں، تاکہ یہ اس کے اندر بیٹھے رہیں۔ تو انہوں نے جو مانگا انڈین پالیٹیشین نے وہی دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ووٹ بینک بنا دیا ان کو، کہ رہیں بھئی یہ ان کو خود بدلنے کی اپنے اندر ارج نہیں ہے۔ بات ہے آپ کو اربن صاحب یہ پوچھنا چاہیے مسلمانوں، آپ کو ترقی کی کو ارج ہے آپ کے اندر؟ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ارشد صاحب کہ آپ مایوسیت پھیلا رہے ہیں، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ ایز اف کہ ساری پرابلم جو ہے وہ دین بھی ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ اچھا پاکستان دیکھ لیں، چلے پاکستان کی میں اپنی سٹوری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پاکستان کو یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ مسلمان ہیں، انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں وہ اگر یونائٹڈ انڈیا میں رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، وہ ہندوز کی ڈومیننس میں رہیں گے، ان کے لیے پروگرس کی، ڈیولپمنٹ کی اپورچونٹیز جو ہیں ان کو نہیں برابر سے نہیں مل پائیں گی، یہ کہہ کے بنایا تھا نا پاکستان۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آج بھی 75 سال کے بعد 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے۔ پاکستان کی جب پاکستان کہا یہ گیا کہ مسلمانوں کی ویل بینگ کے لیے بنایا جا رہا ہے، لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کو بنے ابھی 6 مہینہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے کشمیر پہ حملہ کروا دیا گیا، کشمیر کو آزاد کراؤ، جنگ شروع کرا دی 48 میں۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری پریارٹی کیا تھی، ایک خون آلود ملک ابھی تازہ بنا ہے، اور انسانی ہسٹری کے بدترین فسادات، رائٹس اور قتل و غارت گری، جس میں 1 ملین لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مائیگریٹ کیا اور لاکھوں قتل عام ہوا، ان کی زندگیوں کو سنوارنے کی بجائے کیا گیا کہ پہلے کشمیر فتح کر لیں ہم، اور جو آج تک نہیں کر رہے ہیں کے طور پہ وہ بات آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہیرو دیکھیں پاکستان کا، میں آپ بتا رہا ہوں پاکستان کے تمام ہیرو جنگجو ہیں، لڑاکے ہیں، جہادی ہیں، یہ جو ہمارے افغانی جو لٹیرے تھے وہ ہمارے ہیں۔ ہمارا ایک بھی ہیرو کوئی دانشور نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہمارا ایک نوبل پرائز سائنسدان ہو گیا، کتنا بڑا آنر تھا ایک ایز اے قوم اور ملک اور نیشن کے لیے، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ان کی تصویر پہ کالک ملی گئی، اس کی تصویر پہ کالک ملی جاتی ہے کیونکہ اس کا فیتھ اور تھا۔ تو مسلمانوں کو فیتھ چاہیے بھائی صاحب، ترقی نہیں چاہیے مسلمانوں کو اپنا، یہ ہر وقت ان کو فیتھ کے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں، اور الحمدللہ یہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور ہوتا بھی جا رہا ہے۔ تو ہمیں ترقی جو ہے دنیا قوموں کے ساتھ چلنا جو ہے، دیکھیں وہ آپ ایک کتنے فکر مند ہے مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان پیچھے کیوں انڈیا سے رہ گیا ہے، انڈین مسلمان اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں تو ماشاءاللہ کوئی ہماری تو فکر والے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم پتہ کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کہ امریکہ ہماری حالت بدل دے۔ آپ کے جو مسلمان ہیں انڈینز وہ کہیں گے کہ حکومت کانگریس جو ہے یا آپ کی جو بی جے پی ہے نا وہ ان کی حالت بدل دے، یعنی کہ دوسرا ان کی حالت بدلے، ان کو مختبری میں انہیں آپ محلات بنا دیں شاندار، ان کو رہنے سہنے کے ان کو اپنا دے دیں، ان کی آمدنیاں کو وظیفے لگا دیں ان کے۔
اور खुद तो उन्होंने कोई नहीं बदलना, उनके तो मसाइल जो हैं वो अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर, इंडियन मुसलमान जो है वो भी अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, हम भी अभी तक अपने फेथ को ही प्रोटेक्ट किए चले जा रहे हैं। तो भाई यार मुसलमान है, आप पैदाइशी मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे, खुदा का वास्ता हमें दुनिया में जिंदा रहने दो। ये दुनिया कायनात यूनिवर्स जो है ये फेथ बेस्ड नहीं है, जमीन सितारे सूरज फेथ के जरिए नहीं चल रहे। तौबा करें, अल्लाह का नाम है। और रैशनैलिटी हमारे मुसलमानों में जुर्म है। हमें ना हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कोई इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं है। आप हर सेमिनार के लिए, हर कॉन्फ्रेंस के लिए, हर पीएचडी के टॉपिक के लिए पहले देखा जाता है ये इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, और जब वो इस्लाम के मुताबिक है और उस पे रिसर्च क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। जब उसको है पूरे का पूरा सिलेबस हमने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को हमने बर्बाद, बायोलॉजी को बर्बाद कर दिया हुआ है। तो बात ये है कि इसीलिए हमारे यहाँ अब वो क्रिएटिव ब्रेन नहीं निकल रहे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। वो जो परवेज सूद भाई साहब का नाम लिया, वो कहते हैं कि सब पीएचडी कचरा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो कहते हैं अगर इन प्रोफेसरों का फिजिक्स का इम्तिहान मैथ का ले लिया जाए सारे फेल हो जाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर है। तो अरमान साहब ये रोना हम मतलब कि आपका सच्ची बात है, आपका जज्बा अपनी जगह है, और सही बात है कि इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त तक पीसफुल हालात नहीं हो सकते जब तक मुसलमान भी जो हैं वो बराबर और आगे चलना शुरू नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान अपना ये नरगसियत, ये नार्सिज्म है इनका ना हमारा। तो हम एक नार्सिस्ट हो चुके हुए हैं, अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, है बकारी, है फकीर, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है और दूसरों पे इल्जाम डालना अपने, जब तक मुसलमान सबसे पहले तो भाई खुद आराम से बैठ के खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। दुनिया की जिस कौम ने तरक्की की है उसने सेकुलर रास्ता अपना के किया है। सेकुलर का मुराद ये है कि भाई दीन आपका प्राइवेट चीज है, बाकी के जिंदगी के जो भी मामलात हैं सारे के सारे सर्वाइवल के, जिंदा रहने के, तरक्की के, खुशी के। देखिए हमें हमारे मुआशरे में खुशी हराम है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, डांस करना हराम है, खुश होना हराम है, इवन ताली मारना। हमारे यहाँ एक हदीस है जिसमें है ताली मारना हराम है, कहका लगाना हराम है, हंसना हराम है। आपको क्या कहें, ये सब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो हमें एक मतलब कि एक नए सिरे से हमारा को ब्रेन वॉश हो, और वो कैसे हो, कौन करेगा, हमें इंसान कौन सबसे पहले मुसलमानों को ये चाहिए, इंडियन मुसलमान को भी और पाकिस्तानी में, कि वो अपने आप को सबसे पहले कि भी मैं इंसान हूँ, मुसलमान मैं बाद में हूँ। जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे तरक्की कैसे करेंगे? तो पहले मुसलमान होना इंसान होना जरूरी है ना। इंसान होंगे तो आप नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना, फिर सारी चीजें आपके अंदर आ भी जाएंगी। तो हम जब तक हम हर जगह दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में जहां भी हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान का तर्जमान नुमाइंदा दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में वो मुसलमान बन के खड़ा होता है, इंसान बन के तो वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अब यूनाइटेड नेशन में सारी तकरीरें मुसलमान बन के होती हैं, हम कभी कब इंसान बन के हमने दुनिया को एड्रेस किया है? तो ये हमारे बड़े डीप क्राइसिस हैं, डीप इंटेलेक्चुअल ब्रेन के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारे हो चुके हुए। हम सदियों से पीछे, सदियां हम जाया कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। तो इतना अब ऐसे शायद सच्ची बात है कोई वे आउट नहीं निकलता, क्योंकि हम जैसे वसीम अल्ताफ साहब है, मैं हूँ, अपना ये हमारा साहिबा है, या इस तरह के हम जो चंद लोग हैं पाकिस्तान में, हमारी कोई नहीं सुनता। आज भी जनाब हमें श्रीनगर चाहिए, श्रीनगर सिटी जो है उसे, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है।